हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो ये क्वेश्चन नहीं, आज का जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हम लोगों के लिए हर दिन, मतलब भाई देखो, हम वैसे लोगों में से हैं जिसके लिए हर दिन जो होता है ना ईद होता है और हर दिन जो होली होता है, ठीक है। हर दिन होली मतलब जैसा रब दिन वैसा सब दिन, कहने का मतलब कि सभी दिन हम लोग खुशी से काटते हैं। उसी प्रकार सभी टॉपिक भी हम लोग इंपॉर्टेंट मोटिव से पढ़ते हैं और इतने यहाँ पे जो भी टॉपिक्स पढ़ाई होता है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको नहीं भी बताएं कि प्रतिरोध इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है तो भी आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, आप लोग समझदार स्टूडेंट हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जान जाइएगा कि प्रतिरोध जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th में, जिसका सिलेबस जो होता है वो बहुत ही छोटा है। प्रतिरोध का बहुत ही कम भूमिका है आपके इस सिलेबस में, लेकिन ये इतनी, अगर देखिएगा अगर प्रतिरोध अगर नहीं रहे ना तो ये हमारा जैसे ये जो विद्युत का चैप्टर है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध भैया टिकता है इस पर, ठीक है। चलिए जानते हैं प्रतिरोध होता क्या है। सबसे पहले बात हम तो बता दें कि प्रतिरोध जो होता है इसका इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है इसका इंग्लिश जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। समझ में आई बातें, समझ में आई कि नहीं आई जी, समझ में आई ना बातें। तो इसका जो क्या होता है भैया, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है रेजिस्टेंस, जो कि हम बोर्ड पे नहीं लिख पाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं कि क्यों यार इंग्लिश को फैलाना, इंग्लिश में तो पूछता नहीं, हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में जवाब देंगे। चलिए प्रतिरोध होता क्या है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे आप लोगों को कार और हाईवे का एग्जाम्पल, बार बार उस एग्जाम्पल को देखकर हम थकना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं देखे मेरे पीछे के वीडियो तो वो जाकर देखिए। हम नॉर्मल से आपको हम बात बताएंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। देखिए चलिए प्रतिरोध की परिभाषा जानते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। चलिए बोल रहा है कि प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है या फिर वह गुण होता है। देखिए चालक पदार्थ का वह गुण, देखिए ये मेरा एक चालक है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा एक चालक है कि नहीं है, ये एक चालक है, ठीक है, ये चालक है कि नहीं चालक है। बोल रहा है क्या कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है। अब इससे अगर धारा प्रवाहित की जाएगा, क्या किया जाएगा, धारा इससे होकर अगर प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस चालक पदार्थ में कुछ गुण होंगे कि नहीं होंगे। एक बात बताइए, नॉर्मल से हम आपसे बात पूछना चाहते हैं फिर से, अगर आपको एक बहुत ही अच्छी सी सड़क दे दी जाए और एक बहुत ही खराब सड़क दे दी जाए जिसमें बहुत सारी क्या हो भाई गड्ढे हो, तो क्या आप किस सड़क से जाना पसंद करेंगे, आप प्रतिरोध वाले। तो भैया देखो यहाँ पे आप, जाहिर सी बात है कि आपको जाना है, बहुत जल्द पहुंचना है, तो आपने कहीं कहीं क्या अच्छी सड़क चुनिएगा जिसमें गड्ढे वड्ढे नहीं हो। तो मतलब जिसमें गड्ढे नहीं होते यानी कि उसका प्रतिरोध कम होता है, जिसमें गड्ढे होते हैं उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। लेकिन प्रतिरोध तो होता है सभी में, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रतिरोध से कम हो जाता है। प्रतिरोध किस में नहीं होता है, तो अति चालक में नहीं होता है प्रतिरोध, जिसको इतना ठंडा किया जाता है, मतलब लगभग उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस से भी अंदर ले जाते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बनाया -269 डिग्री सेल्सियस कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो वहां पे उसका प्रतिरोध 0 हो जाता है, तो वो अति चालक बन जाता है, ठीक है। तो वो फिर आपका चालक नहीं रह जाएगा, समझ में बात है। लेकिन चालक का गुण है, प्रतिरोध किसका गुण है, चालक का गुण है। और चालक में तो सबसे पहले बात विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है, तो उसका प्रतिरोध, उसके प्रतिरोध की बात क्या करना, उसके प्रतिरोध की बातें छोड़िए, ठीक है। चलिए तो प्रतिरोध बोल रहा है कि चालक पदार्थ, यानी कि ये मेरा चालक है कि नहीं, हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ये मेरा है चालक। अब इस चालक पदार्थ, जो ये चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा हम लोगों ने प्रवाहित की है इसी मार्ग से ना होकर जाएगा, इसी चालक से ना होकर जाएगा। तो ये जो विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो इस चालक का एक गुण होता है, अंदर से एक गुण होता है। एक नॉर्मल सी बात बताइए, आप कहीं पर अपना आराम से एकदम सीक्रेट वाला रूम बना के रखे हुए हैं, आप अपने रूम में किसी को जाने नहीं देते, किसी को वहां पे टपने तक नहीं देते, उसमें कदम नहीं रखने देते हैं। आप अपने भाई तक को, भाई तक तो खैर भाई, हाँ भाई अगर कुछ ज्यादा पर्सनल होगा तो वो भी नहीं जा पाते हैं, कमरे में तो खैर सब जाते हैं, लेकिन कुछ जो होता है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका फोन हो चाहे वो कोई भी चीज हो। तो कितने लोग क्या करते होइएगा, क्या कि फोन में लगा देते हैं लॉक। फोन का एक गुण होता है, फोन लॉक जो है ना, फोन तब पूछेगा आपका फोन का लॉक क्या है, तब भैया फोन का लॉक वह गुण है जो हमारी मोबाइल को क्या करता है, सुरक्षित करता है किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है, समझ में बात है। उसी प्रकार जो है जैसे फोन में एक गुण होता है ना, ये जो लॉक टाइप का गुण होता है, यही गुण इसमें होता है, ठीक है। लेकिन उसमें लगाए तो लग जाता है, नहीं लगाए तो छोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मन किया तो लगा दिया प्रतिरोध, नहीं तो चट गया भाई, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये जो चालक है, इस चालक का एक गुण होता है, गुण जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। गुण किसी का दिखता है, मेरे अंदर कौन सा गुण है आप देख सकते हैं, आपके अंदर कौन सा गुण है हम देख सकते हैं। हम लोग कहते हैं कुछ कि फलनामा में फलनामा गुण है,
ठीक है, ओकरा में तैको ना करे कि तैको सील गुण है कि नहीं है भाई। हम लोगों के गांव में बोला जाता है, बहुत सारे जगह पे भी बोला जाता है कि देखी तो फलनावा के बेटा ऐसा काम कर रही है, तैको माथवा में सील गुण है कि कैसे करे के चाहिए है, तो ऐसा बात सब बोलता है। ठीक है, तो मतलब सील गुण बोलता है, सील हमको नहीं मालूम, गुण मालूम है कि गुण क्या होता है। ठीक है, तो वही गुण इस पदार्थ का भी होता है, चालक पदार्थ का भी होता है, जो क्या करता है, हम लोगों के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो हम लोगों को क्या करते हैं, गलत काम करने से भाई हमारा जो गुण है वो क्या करता है, कभी भी हम गलत काम करने जाएंगे तो मेरे अंदर अच्छा गुण है मेरे अंदर, तो क्या करेंगे भैया, उस काम को ना करने के लिए ये गुण क्या करेगा भाई, एक तरफ से कहेगा कि नहीं कर, तुम मत करो, मतलब कि रुकावट पैदा करेगा कि तुम उस काम को नहीं करो। ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी जबरदस्ती उस काम को करता है तो नहीं कहते भाई कि अगर आपको बोल दिया जाए किसी को चक्कू मारना है, क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा, नहीं ना मारेगा। अंदर से ये जो दिल होता है ना हम लोगों का बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, आपको निर्देश देता है, आपके अंदर जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, आप सभी के अंदर अच्छे गुण है, तो आप लोगों का भी ये जैसा मेरा काम करता है वैसा आपका भी काम करता है। ठीक है, तो वो बोलेगा क्या कि भाई कि तुम मत मार इसको, क्यों मारेगा इसको, तो ये आपके अंदर का अच्छा गुण है जो आपको वो काम करने से रोक रहा है, मतलब इस काम में रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, कितना लोग कर रहे होंगे कुछ हमारा मार देंगे, किसको मारना है वो समझ जाइए। ठीक है, समझ में बात है। तो ये देखिए, ये जो आई है आपका, यानी कि ये जो आई है ये गलत मार्कर चला है भैया, ये जो आई आपका जो धारा है, समझ में आई बात है, ये अगर इस चालक से प्रभावित होगा तो जैसे हम लोगों के अंदर अच्छे गुण हमें बुरे काम करने से रोकते हैं, इस धारा को भी रोकेगा। ये धारा बुरा काम नहीं है भैया, ठीक है, ये धारा को भी रोकेगा इस चालक के अंदर का एक गुण। इस चालक इस धारा के रास्ते में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा, विरोध उत्पन्न करेगा, तो उसी गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आई बात है। चलिए, बोल रहा चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो कि ये है, इसका विरोध करता है, इसको नहीं जाने देने की कोशिश करता है, विरोध करता है, एकदम इसके विरोध करता है कि नहीं भैया, आप जाइए लेकिन जबरदस्ती जाता है, तो जितना कम प्रतिरोध उतना जल्दी चला जाएगा। तो ये भाई सभी चालक पे डिपेंड करता है, चालक की प्रकृति पे डिपेंड करता है। आगे का वीडियो इसी पे आने वाला है कि चालक का जो होता है प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये क्या है, चालक का एक गुण होता है जो विद्युत धारा को इसके अंदर जाने से, मतलब इसमें प्रवाहित होने से विरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, विरोध उसका उत्पन्न करता है, कुछ कि आप भाई जाइए लेकिन स्लो जाता है, मतलब कि विरोध उत्पन्न कर देता है। ठीक है, प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, तो जो गुण होता है ना उस गुण को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कहते हैं उसको। ठीक है, और इस रेसिस्टेंस को देखिए, रेसिस्टेंस में क्या होता है, स्पेलिंग इस रेसिस्टेंस का होता है आर से शुरू। ठीक है, तो इसका जब आर से शुरू होता है ना तो ये R से है भैया, समझ में बात है। तो ये R से इसको सूचित भी किया जाता है। ठीक है, तो R बराबर V बाई I, जहां V क्या होता है, V बराबर होता है विभवांतर तथा I बराबर आपका विद्युत धारा। ठीक है, I बराबर विद्युत धारा। अब बात करें प्रतिरोध की एसआई मात्रक का, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को कुछ इस टाइप से सूचित करते हैं। ठीक है, ओम को कुछ इस टाइप से हम सूचित करते हैं। अगर बात करें एक ओम क्या होता है, तो एक ओम के बारे में अगर हम आपसे बात करना चाहेंगे तो एक ओम की परिभाषा होता है क्या, कि यदि किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों पर पूछेगा यहाँ पे कि एक ओम क्या होता है, एक ओम को डिफाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोलिएगा क्या, किसी चालक पदार्थ, जी बिल्कुल मार्कर है, किसी चालक पदार्थ के दो बिंदुओं के बीच लिख दीजिए, दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, कुछ इसी टाइप का होता है, कहलाता है, 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। समझ में आई बात है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं लिखिए तो, चाहे दो सिराएं लिखिए तब, दो बिंदुएं लिखिए तब, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं यार, दो बिंदुओं के बीच या फिर दोनों सिराओं के बीच भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कि ये मेरा चालक है, मान लेते हैं कि नहीं मान लेते, तो के दोनों सिरों के बीच लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच या फिर दोनों सिरों के बीच,
दोनों सिरों कहने का मतलब बिंदु का मतलब अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिरा कहने का मतलब कि एक इसका एक छोर और इसका दूसरा का छोर, इस दोनों के बीच अगर हम 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, उस चालक का प्रतिरोध आपका कहलाएगा 1 ओम कहलाएगा। बात आई समझ में कि 1 ओम क्या होता है। अर्थात अगर यहां पर हम आपको बताना चाहें तो अर्थात में आप लिख सकते हैं क्या कि 1 ओम जो होता है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सूत्र आपको पहले भी बताए हुए थे क्या कि जो क्या होता है भैया, R बराबर V बाई आई होता है। क्या होता है, R बराबर जो होता है आपका V बाई आई होता है। और देखिए बोल क्या रहा है, हमको 1 ओम का प्रतिरोध अगर हमको जानना है कि 1 ओम के मतलब हम निकालेंगे कैसे, तो इसकी बारे में हम बात करें तो चलिए हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर बना के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। क्यों भैया, देखो जो हम पढ़ते हैं ना वो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़वे नहीं करते, क्या बगैर फालतू में पढ़ेंगे। देखो ये मेरा चालक है, ये चालक का एक सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। इन दोनों सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का विभवांतर हम लोग आरोपित करते हैं, कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर अगर इन दोनों सिरों ए और बी जो चालक जो है इसके दोनों सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट विभवांतर हम आरोपित कर देते हैं, ठीक है। 2 बिंदु कह रहे थे उस वक्त, तो 2 बिंदु यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, बिंदु हमारे गलती से लिखा गया था, वहां पे सिरा होना चाहिए था। सिरा कहने का मतलब होता है कि एक इसका एक इसका, ठीक है। तो ये ए और जो बी है ये 2 बिंदु है कि नहीं, 2 बिंदु नहीं है, 2 सिराएं हैं, नहीं बोलते मिस्टेक हो जाती है, बार बार होती है, ठीक है। चलिए तो 1 ओम किसी चालक पदार्थ को दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट, यहां पे देखो ए और बी, इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों सिरों के बीच अगर 1 वोल्ट का विभवांतर अगर आप लोग आरोपित करते हो और तब इसमें से अगर 1 एम्पियर की धारा अगर आप लोग प्रवाहित करते हो, तब आपका जो हो जाएगा रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओम। बिकॉज क्योंकि जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, R बराबर V बाई आई, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध मेरा क्या है, दोनों सिरों के बीच का प्रतिरोध नहीं, मैं दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है मेरा, तो V हम लोग जानते हैं कि V बराबर विभवांतर होता है, क्योंकि इससे पीछे जो हम बताए उसमें बताया कि जहां पर V क्या है, R बराबर V आई, जहां पर बताया तब लिखे कि जहां पे V विभवांतर है, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, और I जो है आपका विद्युत धारा है। तो दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है कि नहीं है, 1 वोल्ट, चलिए लिख देते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। अब धारा कितनी एम्पियर की बह रही है, तो 1 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि लगभग यार पूरा मेरा कंट्रास्ट भी आया, इस 1 को 1 से काटो या नहीं काटो कोई दिक्कत नहीं, 1 एम्पियर नहीं 1 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध पैदा हो जाएगा। रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओम के। बिकॉज यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 वोल्ट का विभवांतर है दोनों सिराओं के बीच में, साथ ही साथ 1 एम्पियर की धारा बह रही है वही चालक पदार्थ में जिसमें क्या हुआ था भैया, आपने दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया था। तो यहाँ पर अगर आपको कभी कभी क्या बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत MVVI लगाइए यार, इसको इसलिए MVVI लगा रहे हैं क्योंकि पूछ देता है डायरेक्ट एग्जाम में, क्या पूछ देता है डायरेक्ट एग्जाम में क्या कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम होता क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं क्या कि 1 वोल्ट का विभवांतर 1 एम्पियर की धारा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 1 ओम प्रतिरोध। समझ में आई बात है कि नहीं। 1 ओम को हम लोगों ने परिभाषित किया, और कोई टॉपिक्स इस वीडियो के रिलेटेड अब नहीं छूटी है। अब हम लोगों को पढ़ना है आगे जाके विशिष्ट चालकता के बारे में, जो कि हम जब आपको पढ़ाएंगे, कब, जब आपको, हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों में क्या हो रहा है, कुछ दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं भाई, क्योंकि लेकिन शेड्यूल पे तो होता है, 9 बजे तो होता है, लेकिन रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण है कि अभी माता का त्योहार आया है, अभी नवरात्रि चल रही है, तो अभी कहीं ना कहीं क्या होती है भैया, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी कोई बात नहीं है, उनके दरबार में जाना ज़्यादा जरूरी होता है, और आप लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए भी हम बीच बीच में क्या करते रहते हैं, वीडियो बनाकर डाल देते रहते हैं। कभी कभी अब अल्टरनेट वीडियो आती रहती है, थोड़ी दिन, अभी कुछ दिन को प्रॉब्लम चलेगा, 2-4 दिन के बाद फिर रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जोर से बोलो जय माता दी।